हेलो बच्चों, आज के शुरू हम करने वाले हैं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 मैथमेटिक्स यानी गणित का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरे सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार 75 में 75 नंबर आने वाले, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो बच्चों आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपको कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो कि क्वेश्चन दिए गए बच्चों, इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका दिया गया है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा क्वेश्चन है √2 एक संख्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। अगला प्रश्न चौथा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण दिए गए 75, 90, 75। चौथा कोण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए 120। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले क्वेश्चन के लिए बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा क्वेश्चन है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहा जाता है। चौथा है किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाएं दी गई हैं, इसका अर्थ परिमाप s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा प्रश्न है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहा जाता है। छठवां है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरीके से इसका आंसर याद कर लेना है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है सही जोड़ी बनाइए। एक साइड खंड आ दूसरे साइड खंड बा। पहले देखिए बच्चों y बराबर 0, जिसका आंसर करना है बच्चों ऑप्शन नंबर डी xh का समीकरण। अगला देखिए दूसरा है 2x प्लस 1 2x प्लस 3 की घात। इसका आंसर हो जाएगा 2 होगी। तीसरा देखिए बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। बहुपद 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर देखना बच्चों चौथे का हो जाएगा -5 बटे 2। पांचवा है अच्छों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु। छठवां है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसका आंसर करना बच्चों दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड भी अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे सामने। निम्न कथनों के सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं। इसका आंसर करना है असत्य। दूसरा है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा है दो आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य। पांचवा है बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है। इसका आंसर करना है असत्य। छठवां है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसका भी आंसर हो जाएगा बच्चों सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा सत्य और छठवां सत्य हो जाएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। दूसरा है SAS सर्वांग समता नियम लिखिए। इसका आंसर करना है दो त्रिभुजों की दो भुजाओं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लंबवत होते हैं। चौथा है यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक बिंदु संपूरक कहलाता है। छठवां है यदि x बराबर 2 तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान होगा -1 होगा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5 भी कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों छठवां क्वेश्चन हमारे सामने 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। लीजिए बच्चों इसका आंसर 3/5 और 4/5 में उसके आंसर में 5 से गुणा कर दे तो यहाँ पर जाएगा 15/5 चौक 20। इसका आंसर हो जाएगा 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। ये हो जाएंगे इसके बीच की 4 परिमेय संख्या। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 7वां नंबर है 1/√7 प्लस -2 में हर का परिमेयकरण कीजिए। ये लीजिए बच्चों 7वें का आंसर आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। हर का परिमेयकरण करने पर तो √7 + 2 √7 + 2 सॉल्व करेंगे तो √7 + 2 आ जाएगा 7 7 7 49। 2 से 2 कैंसिल। 49 से 7 का जोड़ा निकालेंगे -4। 7 में 4 घटाएंगे √7 + 2/3 हो जाएगा बच्चों 7वें का आंसर।
अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 8वां क्वेश्चन हमारे सामने है। बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 में पी ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये लीजिए बच्चों 8वें का आंसर, x बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो पी ऑफ 1 बराबर 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, 5 एकम 5 माइनस 3 माइनस 2, 5 में 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, उत्तर क्रमांक 8 का। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए 4 बिंदु दिए गए हैं, कार्तीय तल पर निर्धारण ज्ञात करना है इसका। तो पहले का आंसर हो जाएगा 0,4 जो है बाई अक्ष पर होगा, 2,-5 जो है चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 जो है एक्स अक्ष पर, -3,-4 जो है तीसरे चतुर्थांश पर स्थित हो जाएगा। यह हो जाएगा उत्तर क्रमांक 9 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 10वां क्वेश्चन है। बिना बिंदु को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते नंबर 1 और नंबर 2 दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, पहले का आंसर हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश में, दूसरे का आंसर भी हो जाएगा सेकंड चतुर्थांश में, ये हो जाएगा 10वें का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है। यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले को निरूपित करता है। जिसका आंसर देखिए r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 7, 7 से 7 करेंगे 3 से काटो 3 दूनी 6, यहाँ पे 22 गुणे 6 गुणे 2 सॉल्व करेंगे 6 दूनी 12, 22 का 12 से गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 का आंसर। अगला प्रश्न 12 देखिए, आयत के कोई दो गुण लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों आयत के गुण, यहाँ पे लिखेंगे पहला हो जाएगा आयत की समभुजाएं बराबर होती हैं, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 13 नंबर अगले पेज पर दिया गया है। RHS सर्वांग समता नियम लिखिए। तो ये लीजिए बच्चों 13 का आंसर लिखना है। यहाँ पे ये दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये हो जाएगा 13 नंबर का आंसर। अगला देखिए प्रश्न 14 नंबर दिया गया है, इसका आंसर हमें फाइंड करना। तो ये लीजिए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू 15 डिग्री आएगी, यहाँ पे एंगल निकालेंगे तो आ जाएगा बच्चों एंगल POS बराबर 105 डिग्री, एंगल QOS बराबर 75 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था उत्तर क्रमांक 14 में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 हमारे सामने। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। इसका अथवा है समांतर रेखा को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे वे रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है समांतर रेखा कहलाती है। हो जाएगा 15 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 16 है। 16 नंबर का आपको अथवा करना है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाइए। माना नोटबुक की कीमत x रुपए, कलम की कीमत y रुपए, प्रश्न अनुसार x बराबर 2y, 2y को इधर लेंगे, x माइनस 2y बराबर 0। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 16 का आंसर। अगला प्रश्न 17 नंबर है। एक का मान ज्ञात कीजिए, x बराबर 3 y बराबर 4, समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 का हल हो। ये यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर तो आ जाएगा बच्चों 3 चौक 12 प्लस 3 एकम 3 प्लस 7, 12 में 7 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, a बराबर 5/3। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 17 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 18 नंबर यहाँ पे दिया गया है। ABCD एक समचतुर्भुज है, PQRS क्रमशः भुजाओं ABBCCDDA के मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि PQRS एक आयत है। इसका अथवा देखिए बच्चों अगले क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर समकोण पर काटते हैं। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 18 का आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरा आपको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने। एक जोकर की टोपी एक शंकु आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर देख सकते हैं। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 19 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 20 नंबर हमारे सामने दिया गया है। एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका दंड आलेख आप लोग देख लीजिए बच्चों, उत्तर क्रमांक 20 का आंसर। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर हमारे सामने है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए 64 m³ माइनस 343 n³। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 21 का आंसर। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगला प्रश्न 22 देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समझाइश करने के लिए जीवा खींच गई रेखा जीवा पर लंब होती है। 13 बच्चों उत्तर क्रमांक 22 का आंसर। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने 23 नंबर है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लीजिए बच्चों उत्तर क्रमांक 23 का आंसर। ये फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेना है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों अपना पूरा असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों के पास असली जो क्वेश्चन पेपर है वो आसानी तरीके से पहुँच सके।